70 और 80 के दशक की एक अभिनेत्री जो मासूमियत और दमदार अभिनय के लिए जानी जाती थी। जो अपनी पहली ही फिल्म से लैला के रूप में घर घर में पहचानी जाने लगी। एक ऐसी अभिनेत्री जिनके साथ उस दौर के सारे निर्माता काम करना चाहते थे। जिन्होंने बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी। लेकिन क्या आप जानते हैं उस समय के एक स्टार अभिनेता के साथ अफेयर के खबरों ने अर्श पर चल रहे इनके करियर को फर्श पर लाकर पटक दिया। क्या आपको पता है इन्होंने उस दौर में कई ऐसे गलतियां की जिससे रातों रात स्टार बनी इस अदाकारा को फिल्मों से संन्यास लेना पड़ा। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके जिसने आखिर क्यों अपने पति को चौथे फ्लोर से ये फेंकना चाहती थी? और क्या आप यकीन करेंगे इस सिनेमाई लैला पर अपने पति को जान से मारने की कोशिश करने का गंभीर आरोप भी लग चुका है। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए मेरे साथ। फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट से आई रंजीता को अपनी पहली ही फिल्म से उन्हें सुपरस्टार ऋषि कपूर के साथ काम मिल गया था, जिससे वो बेहद खुश थी। इसकी वजह थी ऋषि इससे पहले बॉबी में काम कर चुके थे। रंजीता ने सचिन के साथ राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अखियों के झरोखे से की थी और जो उस समय की जबरदस्त हिट फिल्म रही थी। एक अंग्रेजी उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में रंजीता ने कैंसर से ग्रस्त लड़की का रोल कर अपनी सादगी से दर्शकों का दिल मोह लिया था। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सा। फिर मिथुन चक्रवर्ती के साथ राजश्री प्रोडक्शन की ही तराना में उन्हें खूब पसंद किया गया। रंजीता के खाते में चाहे कोई मेगा हिट फिल्म नहीं हो, लेकिन छोटी छोटी फिल्मों में अभिनय कर रंजीता ने अपनी पहचान बना ली थी। इस दौरान उन्होंने सचिन से लेकर अमिताभ बच्चन तक और मिथुन चक्रवर्ती से लेकर विनोद खन्ना तक अपने दौर के सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया। मिथुन चक्रवर्ती के साथ कथित संबंधों के चलते, कुछ अपनी तुनक मिजाजी के कारण और नए दौर के हिसाब से खुद को ना ढालने के कारण उनकी करियर पिछड़ने लगा। बता दें कि रंजीता ने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जैसे कि लैला मजनू, अखियों के झरोखे से, सुरक्षा, तराना, हमसे बढ़कर कौन, आदत से मजबूर, बाजी, गुनाहों का देवता, उस्तादों के उस्ताद, सुन सजना, वो जो हसीना जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। कुछ रिपोर्टर्स का दावा किया जाता है कि उन्होंने अपने पति के साथ मारपीट तक की थी। यही नहीं, उन्होंने पति को चौथे फ्लोर से धक्का देने की भी कोशिश की है। मामले के बाद रंजीता के पति पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे थे। रंजीता के पति राज मनसंद ने पुणे पुलिस में उनकी शिकायत भी की थी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद फैमिली में सब कुछ ठीक होने की बात कही गई थी। दरअसल उनके पति ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन के जरिए पत्नी के खिलाफ शिकायत की थी। रंजीता अपने बेटे के साथ मिलकर पति को शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। रंजीता और राज मनसंद के बीच का ये विवाद बेटे की वजह से ही शुरू हुआ था। रिपोर्टर्स के मुताबिक राज ने बेटे को पैसे देने से मना कर दिया था। उनका बेटा अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद फिलहाल बिजनेस कर रहा है। पैसे न देने से शुरू हुए विवाद के बाद राज को दिक्कत आने लगी। तब उन्होंने पुलिस में जाने की बात कही तो बेटा उन्हें धमकाने लगा। इस मामले में रंजीता का कहना था, झगड़े हर घर में होते हैं, मेरे पति अमेरिका में काम करते हैं, बेटा भी साथ में ही करते हैं, बस बिजनेस को लेकर बहस हुई थी। हाँ, बात इतनी बढ़ गई कि मेरे पति ने पुलिस की मदद ली। अब राज भी यही कह रहे हैं कि मामला बिजनेस को लेकर था और कोई शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि रंजीता को फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया था। रंजीता ने कई तरह के किरदार निभाए हैं, जिनमें नायिका, खलनायिका और सहायक भूमिका शामिल है। रंजीता की सुंदरता और अभिनय कौशल के लिए उन्हें काफ़ी प्रशंसा मिलती थी। रंजीता ने अपने करियर के दौरान कई सफल फिल्मों में काम किया। रंजीता ने 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी थीं। रंजीता ने अपनी मेहनत और लगन से फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही मजबूत पहचान बनाई थी। रंजीता एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी और उनकी फिल्में आज भी लोगों को याद आती रहती हैं।
रंजीता ने 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपना एक बहुत ही अलग सा मुकाम तैयार किया था। रंजीता ने अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। रंजीता ने 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रंजीता एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने काम से लोगों को प्रभावित किया था। रंजीता ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं और हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। रंजीता की सुंदरता और अभिनय कौशल से उन्हें एक लोकप्रिय अभिनेत्री बनाया। रंजीता ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते थे। रंजीता ने हिंदी सिनेमा में एक लंबी और सफल यात्रा तय की। रंजीता एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने हमेशा अपने काम के प्रति समर्पण दिखाया। रंजीता का जन्म 22 सितंबर 1956 को हुआ था और ये बहुत ही लकी चार्म थी हमारे बॉलीवुड के लिए भी, अपने परिवार वालों के लिए भी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बेहद ही मासूम सी दिखने वाली अभिनेत्री रंजीता के बारे में इतनी दिलचस्प बातें जानकर? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए। कॉलेज की एक छोटी सी इलेक्शन जीतने के लिए आप लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी।